नमस्कार साथियों, दोस्तों आज हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में हजारों बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा आपके सामने है कि पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 4 भागों में बांटा गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 भागों में। इस 4 भाग का नाम जान लीजिएगा, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। इस 4 भागों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीपीय एवं महासागर स्थित है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? स्थल मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। पृथ्वी के कुल कितने भाग पर स्थल है? तो कितने कुल भाग पर स्थल दोस्तों? 29% पे क्या है दोस्तों? पृथ्वी के कुल कितने भाग पर स्थल दोस्तों 29% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के कुल कितने भाग पर जल है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कितना है दोस्तों? 71% है। 71% आपका जल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के कितने भाग में जल का साम्राज्य है? तो कितना जल का साम्राज्य दोस्तों? 61% है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध के कितने भाग में जल है? तो कितना आपका दक्षिणी गोलार्ध में कुल कितना जल है दोस्तों? 81% है। 81% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किस पर्वत की है? तो किस पर्वत की दोस्तों? पर्वत आपको दिख रहा होगा। किस पर्वत की है? माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,850 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है। 8,850 किलोमीटर इसकी क्या सबसे ऊंचाई है इसकी। तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किसकी है? तो किसकी दोस्तों? मेरियाना गर्त की है। किसकी है? मेरियाना गर्त। कितनी इसकी गहराई है? 11,033 मीटर है इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग कितना अंतर है? तो कितना अंतर दोस्तों? 20 किलोमीटर की अंतर है। 20 किलोमीटर की अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग। 20 किलोमीटर नहीं, हाँ 20 किलोमीटर है। ठीक है। फिर क्या है दोस्तों? पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 प्रकार चट्टान होती है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। ठीक। ये तीनों नाम आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा क्या है। आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? तो आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आग्नेय चट्टान मुख्यतः उदाहरण क्या है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या क्या है देख लीजिएगा। ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पेग्माटाइट है, डायोराइट है, ग्रेबो है। ठीक है। ये आपका ये क्या है? आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। आग्नेय चट्टान किस प्रकार की होती है? तो आग्नेय चट्टान किस प्रकार की होती है दोस्तों? स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं
जीवाश्म रहित होता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। अग्नेय चट्टान में आप कहेंगे सर जीवाश्म होता है, तो जीवाश्म रहित होता है, ठीक, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। अग्नेय चट्टान में मुख्यतः कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो कौन से खनिज पाए जाते हैं? चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइड, मैग्नीशियम, सोना तथा प्लेटिनम पाया जाता है। ये सब चीज़ें अग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं, नाम याद कर लीजिएगा। चुंबकीय लोहा पाया जाता है, निकिल पाया जाता है, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइड, मैग्नीशियम, सोना तथा प्लेटिनम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। बेसाल्ट में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो बेसाल्ट में सबसे मात्रा किसकी सर्वाधिक होती है? लोहे की होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा कि इस चट्टान के क्षरण से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो किस मिट्टी का, वही अग्नेय चट्टान के क्षरण से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों? काली मिट्टी का निर्माण होता है। आपको काली मिट्टी दोस्तों दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोडरमा जो कि झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक किन शैलों में पाया जाता है? तो किन शैलों में पाया जाता है? पेग्माटाइट शैलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेग्माटाइट शैलों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अग्नेय चट्टानी पिंड किस प्रकार बनते हैं? तो किस प्रकार बनते हैं? मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप में धारण कर, जैसे ये हमारा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से जब मैग्मा निकलता है ऐसे ऐसे जब बाहर आता है मैग्मा तो ये जम जाता है। तो जब जम जाता है तो ये हमारा क्या बन जाता है? अग्नेय चट्टान बन जाता है। तो ऐसे ही बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा अग्नेय चट्टानी पिंड कौन सा है? तो कौन सा है? बैथोलिस। क्या है? बैथोलिथ है। क्या है? बैथोलिथ है। सबसे बड़ा चट्टान दोस्तों माना जाता है। इसका ट्रिक आपको हम बताते हैं। जब कहीं आप बैठोगे तो सबसे बड़ी चट्टान आप ही हो जाती हो। तो बैठोगे चट्टान आप हो जाओगे। बैथोलिथ याद कर सकते हैं, ठीक है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करिएगा। आज लेता ही, नमस्कार।